हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 नवंबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 18वीं बार बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ द हाउस की जो पद है वो उसकी शपथ कौन लेगा और किसने ली है 20 तारीख को। तो उसका जो नाम है वो नीतीश कुमार जो है उन्होंने इसकी शपथ ली है। अब रिसेंटली हुआ क्या है, जो नीतीश कुमार है उन्होंने एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के लीडर घोषित किए गए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार हैं जो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बिहार का उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाया है। यह शपथ 20 नवंबर को लिया गया है। और जो एनडीए ने बिहार के चुनावों में 202 सीट हैं वो जीती हैं। तो बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 89, और जेडीयू है जनता दल यूनाइटेड ने 85, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने 25, एलजेआरपीआरवी जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास ने 19, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6, और एमिज ने 5 जो है सीट्स जीती हैं। जिसकी वजह से जो एनडीए की जो चुनाव का रिजल्ट जो आया है उसमें उन्होंने 202 जीत की जो बढ़त कर और एनडीए ने वहाँ पर अपना दावेदार रखा है। जो और ये भी आप याद रखोगे कि जो बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है, नीतीश कुमार। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो रोलेन उत्सव है वो किस राज्य में मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। और ये उत्सव अब इस साल बहुत सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसकी जो वेशभूषा है उसको देखकर। तो ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है, किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश में। किस वजह से मनाया जाता है, ये उत्सव जो है शीतकालीन परियों की विदाई देने के लिए मनाया जाता है। स्थानीय मान्यता यह माना जाता है कि परियां जो हैं वो सर्दियों के दौरान गांव वालों की रक्षा करती हैं। और आयोजन स्थल कौन सा है, नागिन नारायण जो मंदिर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। और विशेषता क्या है, पुरुष जो है पारंपरिक जो मुखौटे हैं ये आपको रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है और विशेष परिधान पहनकर नृत्य करते हैं। उसके साथ साथ कुछ हाल में ही जो महत्वपूर्ण उत्सव हुए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि खीर भवानी मेला जो है जम्मू कश्मीर, नुआखाई त्यौहार ओडिशा, खर्ची पूजा त्रिपुरा, चाप चार जो कूट है मिजोरम, पका जो हॉर्निबल फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश, हॉर्निबिल जो त्यौहार है नागालैंड, आबुच्ची मेला कामाख्या मंदिर आसाम, बनवल त्यौहार जो है तेलंगाना, पोंगल तमिलनाडु और उत्तरायण गुजरात में बनाई गई। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है 2025 का उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है भारत में किया गया है। भारत में भी कहाँ पर, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। तो हाल में ही जो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव है 2025 आयोजन तिथि 19 से 20 नवंबर 2025। और बैठक की अध्यक्षता किसने की, भारत के जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल द्वारा ये की गई है। और जो कोलंबो सिक्योरिटी जो कनक्लेव है ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है। इसके सदस्य कौन कौन से हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। शुरुआत जो है इसकी 2011 में भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग से हुई है। उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा और आपसी सामान को बढ़ावा देना इसका मोटो है। उसके साथ साथ 2025 के अंदर जो हाल में ही सम्मेलन हुए हैं, जो सम्मेलन हुए हैं जैमे सेमिकॉन जो इंडिया 2025 यशोभूमि नई दिल्ली, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन है दोवास स्विट्जरलैंड में, वैश्विक सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में, विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में, G7 शिखर सम्मेलन अल्बर्टा कनाडा में, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन तंजानिया चीन में, यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है बेल ब्राज़ील में किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हाल में ही गुजरात के जो संगमरमर है उसको जीआई टैग दिया गया है। विशेषता क्या है इसकी, इसकी विशेषता यह है
कि गुजरात के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं जैसे कि शक्तिपीठ अंबाजी के संगमरमर को अच्छी गुणवत्ता के सफ़ेद पत्थरों के जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह संगमरमर गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी क्षेत्र से निकाला जाता है। इसकी खदानें लगभग 1200 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जाती हैं। यह संगमरमर का उपयोग मंदिरों, मूर्तियों और भवन निर्माण में किया जाता है। इसे अंबाजी जो वाइट मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो अजय वॉरियर 25 जो है 25 जो है उस सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन के बीच में हुआ है। तो हाल में हुआ क्या है, जो सैन्य अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की ट्रेनिंग नोड पर हो रहा है। यह जो अभ्यास है इसका जो 8वां एडिशन है, तो 8वां संस्करण है, जो 17 नवंबर 2025 से शुरू होगा और यह अभ्यास कुल 14 दिन तक चलेगा, मतलब 30 नवंबर 2025 तक ये समाप्त होगा। इसमें भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के 240 जो सैनिक हैं वो भाग ले रहे हैं। अजय वॉरियर अभ्यास की जो शुरुआत है वो 2011 में हुई थी और हर हर 2 वर्ष में ये आयोजित किया जाता है। उसके साथ साथ 2025 में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उन पर नज़र डालते हैं। जो गरुड़ अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में, मैत्री जो शक्ति है भारत और श्रीलंका, जीमैक्स जो है भारत और जापान के बीच में, समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास भारत और इंडोनेशिया में, इन रोकोन अभ्यास जो है भारत और दक्षिण कोरिया में, कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन में, ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में किया गया, फ्रीडम एज एक्सरसाइज अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने किस नेता की विधानसभा सदस्यता रद्द की है, तो उनका जो नाम है उनका नाम है मुकुल रॉय की सदस्यता को उनको ख़त्म किया है। ऐसा क्यों किया है, कोलकाता उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। यह फैसला दल बदल विरोधी जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लिया गया है। मुकुल रॉय मई 2021 में भाजपा बीजेपी के टिकट पर किशन नगर जो उत्तर सीट से विधायक चुने गए थे। चुनाव के कुछ महीनों बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए थे। इस मामले में विपक्ष के नेता जो शुभेंद्र अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने ये याचिका दायर की थी। अब क्वेश्चन ये है कि एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो है क्या। भारत में तल बदल जो विरोधी कानून संविधान 52 संशोधन 1985 द्वारा लागू किया गया था। इस संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस पर कानून का उद्देश्य सांसदों और विधायकों द्वारा बार बार दल बदलने पर रोक लगाई थी। यदि कोई सांसद और विधायक जो है अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसे अयोग्य डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जाता है। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नासा का सिनेस्टल 6B जो है सैटेलाइट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है स्पेस एक्स द्वारा वो लॉन्च किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या है, जो स्पेस एक्स ने नासा के सिनेस्टल जो 6B सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्च के लिए स्पेस एक्स और फाल्कन 9 रॉकेट का जो उपयोग किया गया है। यह सैटेलाइट समुद्र में बढ़ते जल स्तर की निगरानी के लिए तैयार की गई है और सिनेस्टल 6B अमेरिका और यूरोपीय साझेदारी के सहयोग से विकसित किया गया है। यह सैटेलाइट समुद्र की तहत सतह की ऊंचाई और अत्यंत सटीकता से मापने की क्षमता रखता है। उसके बाद जो हाल में ही जो लॉन्च किए गए हैं उपग्रह उनको देखते हैं। CMC-03 जो भारत का, OFX 19 इजराइल, नाहीद ईरान का है, निसार भारत और अमेरिका एक संयुक्त मिशन है, डाइकोर 1 इजराइल का, आसमेट भारत, ये असम राज्य जो सरकार है द्वारा विकसित पहला उपग्रह है, मिशिबिकी 6 जापान, प्रिक्स E01 जो है पाकिस्तान चीन की सहायता से, GSAT-20 भारत, तृष्णा जो है भारत और फ्रांस का एक संयुक्त मिशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन से बने हैं, तो उनका राइट आंसर है
जो रविंद्र जडेजा हैं वो दूसरे खिलाड़ी बने हैं। तो हुआ क्या है, भारतीय जो ऑलराउंडर जो जडेजा हैं उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट पूरे किए हैं। यह है वो ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और भारत के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले जो है इयान बॉथम जो है इंग्लैंड के, कपिल देव भारत दूसरे नंबर पे, डैनियल विटोरी जो है न्यूजीलैंड को तीसरे नंबर पर रहे हैं। जडेजा ने इस उपलब्धि को कोलकाता के जो ईडन गार्डन जो है उसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये टेस्ट मैच को दौरान ये पूरा किया। अब क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एस कृष्णा जो कृष्णन को किस बैंक का जो पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है उनको J&K बैंक का पार्ट टाइम चुना गया है। अब क्वेश्चन ये है J&K जो बैंक है उसकी स्थापना जो हुई है 1 अक्टूबर 1938 में हुई है। संस्थापक जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने। मुख्यालय है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। और एक ये इस पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस बैंक का जो मालिकाना हक है वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कभी कभी कश्मीर का RBI भी कहा जाता है क्योंकि वह राज्य की वित्तीय व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है। तो उसका जो राइट आंसर है तो वो ये बताया है जो आपका यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने ये बताया कि जो कैंसर है सर्वाइकल उसकी वजह से हर 2 मिनट में एक महिला की मौत होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या, कौन सा कैंसर है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की जो मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से होती है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। यह बीमारी रोकथाम योग्य और इलाज योग्य दोनों है। समय पर टीकाकरण HPV वैक्सीन, HPV का मतलब क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है और स्क्रीनिंग टेस्ट से रोकी जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर जो है गर्भाशय जो ग्रीव सर्विक्स है मुख का कैंसर है। मतलब एक चीज़ याद रखोगे, इस वाले जो पार्ट को बोलते हैं वजाइना, वजाइना से जस्ट ऊपर होता है सर्विक्स जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कैंसर ये होता है। और ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन जो पेपिलोमा वायरस उसके संक्रमण से ये होता है। और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं को मारता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। मतलब पहले पे सर्वाइकल है, दूसरे पे ब्रेस्ट कैंसर है जो आमतौर पे कैंसर जो महिलाओं को होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस न्यायाधिकरण की वजह से उनको जो है मृत्युदंड सुनाया गया है। तो वो है जो इंटरनेशनल जो क्राइम ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने इनको शेख हसीना को जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं इनको मृत्युदंड सुनाया है। ऐसा क्यों किया है, जो 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड सुनाया है। यह फैसला उनके खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामलों में दिया गया है। उन पर ये आरोप है कि उन्होंने जुलाई अगस्त 2024 में चल रहे छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया गया था जिसमें 1400 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान जो है खान को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाल में ही एक जो पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है आर्टशॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है, वो कहाँ दिया गया है। तो उसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। तो हुआ क्या है, आर्टशॉट जो पुरस्कार की जो घोषणा है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में दी गई है। यह पहली बार आर्टशॉट पुरस्कार समारोह लैटिन अमेरिका में आयोजित हुआ है। इस पुरस्कार की स्थापना 2020 में प्रिंस विलियम द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करना। प्रत्येक विजेता को अपने प्रोजेक्ट के हेतु €1 मिलियन लगभग 10 करोड़ के रूप में प्रदान दिए जाएंगे। अब जो विजेता है वो 5 विजेता हैं। सबसे पहले कौन सा है, रीग्रीन मतलब प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर जो नेचर है। दक्षिण अमेरिका के अटलांटिक वनों को पुनर्जीवित करने वाले
और उनके आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने का प्रोजेक्ट है। सिटी ऑफ बोगोटा मतलब क्लीन आवर एयर। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में वायु प्रदूषण कम करने वाली जो कि पहल है। हाई सी ट्रीटी जो है रिवाइव आवर ओशियंस, विश्व भर में जो समुद्री जीवन की रक्षा के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। लागोस फैशन जो वीक है। बिल्ड अ वेस्ट जो फ्री वर्ल्ड है। अफ्रीका में टिकाऊ फैशन जो सस्टेनेबल फैशन है प्रोत्साहित करने वाला जो आयोजन है। फ्रेंडशिप फिक्स आवर क्लाइमेट बांग्लादेश की संस्था है जो जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है उसे निपटने के लिए कार्यरत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हाल में ये पूछा गया है कि दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर किस नाम पर बनाया जा रहा है। तो उनका जो राइट आंसर है वो शाहरुख खान के नाम पर बनाया जा रहा है। तो हुआ क्या है रिसेंट में, तो शाहरुख खान बाय दानवी जो टावर है, यह टावर दुबई के शेख जयाद रोड पर बनाया जा रहा है। टावर का नाम है शाहरुखुज बाय दानवी। यह टावर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया का सब पहला ऐसा टावर है जो किसी अभिनेता के नाम पर रखा गया है। टावर का निर्माण दानवी प्रॉपर्टी जो दानवी ग्रुप हैं द्वारा दिया जा रहा है। इमारत की जो ऊंचाई है 55 से 56 मंजिली होगी और जो ये प्रोजेक्ट होगा ये 2019 तक पूरा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है।